हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। आज के वीडियो में जो है हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और हाँ, पिछली बार भी जो है एक क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से जो है पूछा गया था। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में मैं पहले ही काफी ज्यादा वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूं। आई होप वो वीडियोस जो है आपने देखी होगी। आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल, क्योंकि यहां से एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन जो है हर बार ही पूछा जाता है। और यहां से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा जाता है कि कोई कर्व दिया होगा, पूछा गया होगा फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व। दो कर्व दे दिए गए होंगे या कोई एक कर्व दिया गया होगा, कोई एक लाइन दी गई होगी और पूछा गया होगा कि एरिया निकालिए। तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे उसके साथ साथ समझेंगे कि कैसे जो है क्वेश्चन, कैसे जो है ये न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं अगर एग्जाम में जो है इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको आए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, क्या कर्व दिया गया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x एंड x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4। दो लाइंस दी गई है, एक कर्व दिया गया है एंड द x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमसे पूछा गया है कि ये जो एरिया है, कर्व क्या दिया गया है, देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया गया है। लाइंस क्या दी गई है, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4 दिया गया है लाइंस। और क्या बोला गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप इसका रफ डायग्राम बना सकते हैं। कैसे बनेगा, देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, हमारे चार क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, राइट हैंडेड पैराबोला है। तो एक रफ डायग्राम आप तैयार कर लीजिए, कुछ इस तरीके का होगा। क्या है ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू, माफ कीजिएगा 9x दिया गया है। कितना दिया गया है, 9x। ठीक है, दूसरी लाइन क्या दी गई है, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। तो x2 मान लीजिए यहां पर होगा, तो एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। दूसरा दिया गया है x इज इक्वल टू 4, मान लीजिए 4 यहां जैसे है। ठीक है, ये क्या है, इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 2, इस पॉइंट पे है x इज इक्वल टू 4। ठीक है, हमसे पूछा गया है एरिया एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या एरिया बना हमारा, देखिए ये वाला एरिया, ये रीजन हमने निकालना है। इसे मैं नाम दे देता हूं ए, बी, सी और डी का नाम। ठीक है, अब देखिए कैसे जो है ये एरिया निकलेगा। जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी। ये जो सीडेड रीजन है ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। देखिए अब कैसे निकलेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, जो लिमिट है 2 से लेकर 4 तक, 2 से 4 तक इसे जो है हमने इंटीग्रेट किया। अब आप देखिए लिमिट किसकी है, x की लिमिट हमारे पास दी गई है। तो हमारे पास जो अंदर कर्व बनेगा वो बनेगा y डॉट dx। जो ये डॉट करके होता है dx लिखते हैं, इसकी लिमिट जो है पुट की जाती है। आगे आने वाले क्वेश्चन में जो है मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर जो है x डॉट dy भी हो सकता है। अब यहां पर देखिए हमने ये वाला ऐसे क्यों नहीं लिखा, इंटीग्रेशन x डॉट dy। ऐसे भी हम लिख सकते थे, लेकिन ये तब लिखना था हमने जब अगर हमारे पास y की भी लिमिट होती। तो इस पॉइंट पे जो देखिए y की तो हमारे पास कोई भी लिमिट नहीं है, इसलिए जो है हमने इसको यहां पर नहीं लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड है, यहां पर मैं आपको दोनों तरीकों से बताऊंगा कि x डॉट dy भी से भी आंसर वही आता है, y डॉट dx करके भी जो है क्वेश्चन वही आता है। बस शर्त ये है कि आपको लिमिट जो है देखनी पड़ेगी कि कौन सी लिमिट किसकी है और उस लिमिट को अच्छे से जो है पुट करना है। तो यहां पर देखिए x एक्सिस की लिमिट है, इसलिए y डॉट dx ये वाला कर्व हमने लिखा। अब देखिए क्यों, इंटीग्रेशन 2 से 4, y कितना है, y निकालिए, यहां से कर्व है, देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो y कितना निकलेगा, 3 अंडर रूट x, करिए सब्स्टिट्यूट।
3 √x dx। ठीक है, 3 को बाहर आ गया, इंटीग्रेट करिए x की पावर 1/2 तो क्या होगा x की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1, और जो पूरी लिमिट है वो कहां से कहां तक है, 2 से लेकर जो है 4 तक है। ठीक है, करिए विच इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2, लिमिट कहां से कहां तक है, 2 से लेकर 4 तक। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, विच इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट में देखिए 3/2 है, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। x की पावर देखिए कितनी है, 3/2, और लिमिट कहां से कहां तक है, 2 से लेकर 4 तक। करिए सब्स्टिट्यूट, लिमिट कितना आएगा देखिए, विच इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स है 3/2, तो कितना आया 4 की पावर 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब इस तरीके से होती है इंटीग्रेशन तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -2 की पावर 3/2, ये हमारे पास यहां तक आ गया। आई होप आपको जो है यहां तक अच्छे से पता लग गया होगा। अब तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, देखिए विच इज इक्वल टू 2 इंटू 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर 2 का स्क्वायर लिखा तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, माइनस 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, फिर पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, विच इज इक्वल टू देखिए 2 से 2 कैंसल, इस 2 से ये 2 कैंसल, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 यानी 2 का क्यूब, 2 2 जार 4 2 जार 8, माइनस √2 की पावर क्यूब, √2 इंटू √2 2 हो गया, तो ये आ गया हमारे पास -2 √2, विच इज इक्वल टू 8 2 जार 16 माइनस 2 2 जार 4 √2 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड एरिया आ गया, जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दीज लाइंस, और किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से जो है देखिए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना था। दूसरा क्वेश्चन करवाऊंगा और ज्यादा क्लियर आपको हो जाएगा, फिर तीसरा करेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके बावजूद भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट करके जो है हमें जरूर बताएं। बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है हम पढ़ रहे हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरीके से जो है क्वेश्चन करके आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप बार बार मुझे कहते हैं कि ऐसे हमें क्वेश्चन भी बताइए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पुट किए जाते हैं। कई बार आपको 2 कर्व दे दिए गए होंगे, उन क्वेश्चन को भी जो है हम अभी आगे आने वाली वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बिल्कुल सेम पहले की तरह है, लेकिन अब इसमें देखिए लिमिट का फर्क पड़ेगा, तो इसे मैं अभी करवाता हूं। देखिए क्या है, कर्व कितना दिया गया है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, लाइन क्या दी गई है, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और पहले क्वाड्रेंट में बोला गया है। अब देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, देखते ही पता चल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अपवार्ड पैराबोला है। ठीक है, ये हो गया हमारा अपवार्ड पैराबोला। y इज इक्वल टू 2, ये है हमारी y एक्सिस। ठीक है, y y डैश x x डैश, डैश का मतलब होता है कि इस तरफ नेगेटिव साइड है। y इज इक्वल टू 2, मान लेते हैं 1 यहां पर है, 2 इधर है, तो ये लाइन लगा दी, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 यहां जैसे होगा। ठीक है, हमसे पूछा गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये है, तो ये वाला रीजन जो है हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा। ठीक है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, इसलिए थॉरोली लिख रहा हूं। एग्जाम में जब आएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप डायरेक्ट लिख लोगे। ठीक है, तो कहां से कहां तक आएगी ये वाली लाइन, क्या है, y इज इक्वल टू 2, दिस इज y इज इक्वल टू 4। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, देखिए रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
2 से 4। अब देखिए लिमिट किसकी दी गई है, y की, तो dy हमारे पास आएगा, dy यहां पर है तो यहां पर आएगा x डॉट dy। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा कि कहां पर x डॉट dy होता है, कहां पर y डॉट dx होता है, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 4, x कितना है, x स्क्वायर है दिस, दैट इज 2 अंडर रूट y, तो 2 बाहर आ जाएगा, y होता है y की पावर 1/2 dy, करिए इंटीग्रेट, विच इज इक्वल टू 2, दैट इज y की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2, लिमिट कहां से कहां तक है, 2 से लेकर 4 तक। ठीक है, देखिए विच इज इक्वल टू 2 2 जार 4, क्योंकि 3/2 है, 2 नीचे है तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर, और 2 2 जार कितना हो जाएगा 4/3। अब बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, अपर लिमिट डालिए, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2 विच इज इक्वल टू 4/3। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो पावर क्या हो जाएगी आपस में मल्टीप्लाई, माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। आई होप ये स्टेप आपको पता लग गया होगा। देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, पावर जो अगर किसी के ऊपर 2 पावरें हो तो आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई। ठीक है, कितना आ गया देखिए 4/3, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 8 माइनस 2 अंडर रूट 2। अब मल्टीप्लाई करिए अंदर, वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, और यहां पर क्या लगेगा स्क्वायर यूनिट। तो ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन था पहले की तरह। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसमें मैं आपको पूरा आइडिया दूंगा कि कहां पर x डॉट डी वाई होगा, कहां पर y डॉट dx होगा। अगर हम दोनों भी एक साथ लेकर चले, ज्यादा कंफ्यूज ना हो, तब भी जो है आंसर सेम निकलता है। तो इन क्वेश्चन में तो डायरेक्ट था, आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन अभी हम करते हैं। तीसरे क्वेश्चन के साथ आपका अगर कोई दिमाग में कोई भी डाउट होगा तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1। क्या दिया गया है, कर्व क्या दिया गया है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में, मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास कर्व दिया गया है, और इस कर्व में पूछा गया है कि एरिया निकालो जो होगा इस ये कर्व के द्वारा, कौन सा एरिया जो है हमें पूछा गया है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, ये कर्व जो है जिस एरिया को बाउंड करेगा उसे निकालो। देखिए पहले तो मॉड का क्या मतलब होता है, मॉड का मतलब होता है प्लस माइनस, यहां से जो है 4 कर्व हमारे पास निकलेंगे। देखिए कैसे, मॉड x है, मॉड को क्या लिख सकते हैं हम प्लस माइनस x, मॉड y क्या लिख सकते हैं हम प्लस माइनस y, विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए पहले हम दोनों प्लस का लेते हैं, तो कर्व a क्या बनेगा, x प्लस y इज इक्वल टू 1, कर्व b माइनस ले लीजिए दोनों को, इज इक्वल टू 1, कर्व c क्या बनेगा, x को माइनस लेते हैं, y को प्लस का ही लेने देते हैं, विच इज इक्वल टू 1, कर्व d क्या बनेगा, देखिए x को पॉजिटिव ले लीजिए, y को माइनस ले लीजिए, विच इज इक्वल टू 1। ये 4 कर्व हमारे पास जो है बन गए। अब देखिए इनका हम अगर इनको क्वाड्रेंट में जो है इनकी लाइन ड्रॉ करें तो कैसा जो है हमारे पास कर्व बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, ये क्या है x डैश, दिस इज x, यानी ये पॉजिटिव साइड है, ये है y और ये है नेगेटिव साइड, और यहां पर क्या है हमारे पास ओरिजिन है, दोनों पॉइंट क्या होते हैं 0 0। देखिए ये जो x प्लस y इज इक्वल टू 1 है, ये कुछ इस तरीके की लाइन आएगी। कैसे, देखिए अगर x को 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो y कितना आएगा 1, ये वाला पॉइंट। अगर y को 0 पुट करते हैं तो x कितना आएगा 1, दिस पॉइंट। सिमिलरली दूसरे कर्व जो है हमारे पास, ये कुछ इस तरीके की लाइनें जो है बनाएंगे। ठीक है, यहां पर कौन सा कर्व बनेगा, यहां पर आएगा माइनस एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू 1, ये उसका कर्व है। दिस वन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और ये है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1।
ठीक है, इस क्वाड्रेंट में देखिए x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, और ये वाली लाइन जो है ये है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये पॉइंट क्या आएगा, देखिए x यहां पर क्या है, 0 है, माफ कीजिएगा x इस पॉइंट पर कितना है, 1 है, और y कितना है, 0 है। ठीक है, 1 0, इस पॉइंट पे क्या है, देखिए x कितना है, यहां पर x 0 है, y कितना है, 1 है। ये पॉइंट बताइए x कितना है यहां पर, -1, y है 0। दिस पॉइंट y कितना है, -1, x कितना है, 0। तो ये 4 पॉइंट हमारे पास आ गए। हमसे पूछा गया है कि इस रीजन का जो है एरिया बताइए। हम किसी एक का निकालेंगे, ठीक है, किसी एक का हमने निकाला, 4 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रीजन आ जाएगा। लेकिन यहां पर मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा कि अगर हम देखिए लिमिट ध्यान में रखेंगे, फिर x डॉट डी वाई करो, y डॉट डी एक्स करो, दोनों से जो है आंसर सेम आता है। तो मैं बहुत तरीके से जो है आपको यहां पर अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे हम, देखिए किस रीजन का, इस O, इसको मैं A पॉइंट दे देता हूं और इसको मैं B पॉइंट दे देता हूं, O A B का, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रीजन आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन, 2 तरीकों से साइमल्टेनियसली आपको बताऊंगा। एक इंटीग्रेशन ये देखिए, यहां पर हम dy के साथ करेंगे, यहां पर हम dx के साथ करेंगे, और आप देखेंगे कि दोनों केस में जो है आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है, बस जब हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो आपको थोड़ा सा लिमिट का ध्यान रखना है। जब dx पुट करते हैं तो x वाली लिमिट होनी चाहिए, जब dy यहां पे लिखते हैं तो y वाली लिमिट जो है यहां पर होनी चाहिए। अब इसके साथ मैंने बताया कि dx होगा तो यहां पर y होगा, dy होगा यहां पर, तो हमारे पास x होगा। बाद में जो है इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, करिए, सॉल्व करिए, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए dx है, dx यानी x की लिमिट पुट करेंगे। इस क्रम में x की लिमिट क्या है, देखिए 0 से लेकर 1 है, कितनी है, 0 से 1 है। y कितना आएगा यहां पर, देखिए y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स dx, 0 से 1। सिमिलरली यहां पर देखिए किसकी लिमिट पुट करेंगे, dy की। अब यहां पर खास ध्यान रखिएगा y किस तरफ है, 0 से 1। ठीक है, y की लिमिट देखिए क्या है, 0 1, तो 0 से 1 क्योंकि y एक्सिस की तरफ हम जा रहे हैं, y की लिमिट हम पुट करेंगे, इसलिए 0 से 1 आएगी लिमिट, क्या आएगी, 0 से 1, x कितना निकलेगा, 1 माइनस वाई dy। देखिए बिल्कुल सेम चीज आई, लिमिट भी पुट करेंगे, लिमिट भी यहां पर जो है हमारी सेम है। कई कर्व्स में जो है कुछ, जो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ क्वेश्चन करेंगे वहां पर लिमिट भी चेंज हो जाती है लेकिन आंसर सेम आता है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लिमिट जब पुट करेंगे तो कर्व क्या होगा, ठीक है, और किस तरीके से जो हमें लिमिट पुट करनी है। यहां पर ये y की लिमिट है 0 से 1, x की लिमिट नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, अब आप ऐसा यहां पर नहीं सोच सकते कि यहां पर देखिए 0 से 0, क्योंकि यहां पर y क्या है, 0 है। ठीक है, y देखिए किस डायरेक्शन में है, 0 से 1। तो ऐसी चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक होगा। विच इज इक्वल टू 1 कितना होता है, x, एंड x की कितनी होगी, x स्क्वायर बाय 2, 0 से लेकर 1 तक। अपर लिमिट 1 माइनस 1 बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 0, विच इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 बाय 2, विच इज इक्वल टू 1 बाय 2। ठीक है, ये तो आया इस रीजन का। अब हमें इसे जो है 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 1 बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट। तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आप इस कर्व के साथ भी कर सकते हैं, आप इस कर्व के साथ भी कर सकते हैं, बस लिमिट का ध्यान रखिएगा। अगर आपने देखिए इस कर्व के साथ करना है और एक्स एक्सिस के साथ करना है तो 0 से -1 होगा, कितना होगा, 0 से -1। हो सकता है इस केस में जो है -2 हमारा है, लेकिन एरिया जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो माइनस का वहां पे जो है कोई औचित्य नहीं रह जाता। ठीक है, तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। और आप देख सकते हैं कि
जो मर्जी आप y डॉट dx लीजिए, x डॉट dy लीजिए, इसका फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, जब भी आप y डॉट dx या x डॉट dy लेंगे, लिमिट क्या पुट करनी है उस वक्त वो आपको ध्यान होना चाहिए। इस केस में dx की लिमिट पुट करते हैं, इस केस में dy की लिमिट पुट करते हैं। बच्चे कहां पर गलती करते हैं, वो इन दोनों में से कोई भी एक ले लेते हैं, लिमिट ऐसा नहीं देखते कि लिमिट कौन सी दी गई है, x की दी गई है या y की दी गई है, तो वहां पर जो है गड़बड़ी हो जाती है। तो इस गड़बड़ी से जो है आपने बचना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल वाली वीडियो में हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, थोड़े से टिपिकल होंगे, लेकिन उनसे जो है आपका हर एक डाउट जो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में जो है अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।